भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5T20 मैचों की सीरीज का आगाज हार के साथ किया है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम शनिवार को पहले मुकाबले में 13 रन से हार गई। मेजबान जिम्बाब्वे ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 116 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारत की पारी 19.5 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद भारत का ये पहला मुकाबला था। हालांकि वर्ल्ड कप विजेता टीम का कोई भी खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेला। कप्तान गिल 29 गेंदों में 31.5 ने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। भारत की खस्ता हालत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 7 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। भारत के 6 विकेट 47 रन पर ही गिर गए थे। डेब्यूटेंट रियान पराग 2 और ध्रुव जुरेल 6 का बल्ला नहीं चला और अभिषेक शर्मा का खाता नहीं खुला। ऋतुराज गायकवाड़ 7 और रिंकू सिंह 2 कमाल नहीं दिखा पाए। वॉशिंगटन सुंदर 34 गेंदों में 27, एक चौका, एक सिक्स ने काफी देर तक छोर संभाला मगर टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा पाए। वो आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। जिम्बाब्वे की तरफ से टेंडाई चतारा और सिकंदर रजा ने 3-3 विकेट निकाले। ब्रायन बेनेट, ब्लेसिंग मुजारबानी, वेलिंगटन मसाकाजा और ल्यूक जोंगवे ने एक एक विकेट हासिल किया। इससे पहले जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 115 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए क्लाइव मडाए ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 25 गेंदों में 4 चौकों के जरिए नाबाद 29 रन बटोरे। डायोन मायर्स और ब्रायन बेनेट ने 23-23 रन की पारी खेली। ओपनर वेस्ली मधेवरे ने 21 और कप्तान सिकंदर रजा ने 17 रन का योगदान दिया। जिम्बाब्वे के 4 खिलाड़ियों इनोसेंट काया, ब्लेसिंग मुजारबानी, वेलिंगटन मसाकाजा और जॉनथन कैंपबेल का खाता नहीं खुला। ल्यूक जोंगवे ने 1 रन बनाया। लग रहा था कि जिम्बाब्वे टीम 100 रन से पहले ढेर हो जाएगी लेकिन मडाए ने अंत तक मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 20वें ओवर में 3 चौके ठोके। भारत के लिए स्पिनर रवि बिश्नोई ने कातिलाना गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 13 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 जबकि मुकेश कुमार और आवेश खान ने 1-1 शिकार किया। सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को आयोजित होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 रन से पहला T20 13 रन से हारने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा, हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हमने फील्डिंग में खुद को निराश किया। जिम्बाब्वे के 115/9 के जवाब में टीम इंडिया 102 पर सिमट गई। हम मानक के अनुसार नहीं थे और हर कोई थोड़ा बहुत बेकार लग रहा था। हमने समय लेने और अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेने के बारे में बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाफ वे स्टेज पर हमने 5 विकेट खो दिए थे। अगर मैं अंत तक टिकता तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता। मैं जिस तरह से आउट हुआ और बाकी मैच जिस तरह से खत्म हुआ, उससे मैं बहुत निराश हूं। हमारे लिए वाशिंगटन सुंदर के रहते थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब आप 115 रनों का पीछा कर रहे होते हैं और आपका नंबर 10 बल्लेबाज वहां होता है, तो आपको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या लगता है भाई लोग, यंग टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने के लायक है? यंग टीम इंडिया के नाम पर लंबे समय से आलोचक विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे पड़े थे। इन लोगों का कहना था कि दोनों को संन्यास लेकर युवाओं के लिए मैदान खाली कर देना चाहिए। भारतीय टीम लगातार 12 T20 इंटरनेशनल जीतने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का पहला मैच हार गई। जिम्बाब्वे के 115/9 के जवाब में भारतीय टीम 19.5 ओवर में 102 पर ढेर हो गई। भारतीय टीम के लिए 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट चटकाने वाले रवि बिश्नोई टॉप स्कोरर रहे। जिम्बाब्वे के लिए विकेट कीपर क्लाइव मडाए ने 25 गेंद पर 4 चौकों की मदद से सर्वाधिक 29 रन बनाए। जिम्बाब्वे की तरफ से चतारा और सिकंदर रजा को 3-3 सफलता मिली। भारत के लिए 31 रन बनाने वाले शुभमन गिल टॉप स्कोरर रहे। आपके हिसाब से भारत की इस शर्मनाक हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? जिम्बाब्वे के खिलाफ पावरप्ले में भारत ने 28 रन बनाए और 4 विकेट गंवा दिए। पहली बार भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ पावर प्ले में इतने कम स्कोर पर रुक गया। IPL में बल्ले का जलवा दिखाने वाले अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करते हुए फुस हो गए। ब्रायन बेनेट के पहले ओवर की चौथी हाफ ट्रैकर को डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने के चक्कर में उस दिशा में तैनात फील्डर के हाथ कैच देकर शर्मा जी बगैर खाता खोले लौट गए। फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ मुजरबानी का शिकार बने। ऑफ स्टंप पर डाली गई दूसरे ओवर की तीसरी गुड लेंथ डिलीवरी पर ऋतुराज तय नहीं कर पाए कि मुझे आगे जाना है या पीछे रहना है। क्रीज से ही गेंद को पुश करने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा 7 रन बनाने के बाद फर्स्ट स्लिप के हाथ चला गया। चतारा ने 5वें ओवर में रियान पराग और रिंकू सिंह दोनों को चलता कर भारतीय खेमे में तहलका मचा दिया।
चौथी लेंथ डिलीवरी पर रियान पराग मिड ऑफ को कैच थमाकर 2 के निजी स्कोर पर लौटे। अंतिम शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल करने के लिए शरीर से काफी करीब थी, फिर भी रिंकू सिंह ने पुल करने का प्रयास किया, बगैर खाता खोले टॉप एज विकेट कीपर को थमा दिया। क्या आपको भी यंग टीम इंडिया को देखकर अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए डर लग रहा है? जोधपुर, राजस्थान से बिलोंग करने वाले 23 वर्षीय रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में 4 ओवर डालकर 2 मेडन के साथ 13 रन देकर 4 विकेट चटकाए। T20 इंटरनेशनल में रवि बिश्नोई ने दूसरी बार एक पारी में 4 सफलता हासिल की। जिम्बाब्वे ने दूसरे विकेट के लिए 24 गेंद पर 34 रन की साझेदारी बना ली थी। रवि बिश्नोई ने पावरप्ले के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 15 गेंद खेलकर 23 रन बनाने वाले ब्रायन बेनेट को गुगली पर बोल्ड कर दिया। रवि बिश्नोई के 8वें ओवर की 5वीं गुगली पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में माधवीरे भी 22 गेंद 21 रन बनाने के बाद बोल्ड हो गए। डेथ ओवर्स में भी रवि बिश्नोई का जलवा रहा। 16वें ओवर की पहली टॉस अप गुगली पर जोंगवे 1 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मुजारबानी को भी रवि बिश्नोई ने बगैर खाता खोले बोल्ड कर दिया। रवि बिश्नोई ने साबित कर दिया कि वो यंग टीम इंडिया के भरोसेमंद गेंदबाज साबित होंगे। भारत को 13 रन से हराने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, जीत से बहुत खुश हूं। हमने सोचा था कि अच्छा करेंगे और अच्छा कर दिखाया। 116 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 102 पर आउट हो गई। बल्लेबाजी के दौरान 17 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले सिकंदर रजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सिकंदर रजा ने कहा कि हमें एक बार में एक मैच पर ध्यान देने की जरूरत है। काम पूरा नहीं हुआ है, सीरीज खत्म नहीं हुई है। विश्व चैंपियन की तरह खेलते हैं, इसलिए हमें अगले मैच के लिए तैयार रहना होगा। यह ऐसा विकेट नहीं है जहां आप 115 रन पर आउट हो जाएं। बल्लेबाजों को कम स्कोर पर रोकने के लिए दोनों टीमों के गेंदबाजों को इसका श्रेय जाता है। ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि हमें अपने कौशल को बढ़ाने की जरूरत है। मैंने कहा कि मुझे परिणाम की परवाह नहीं है, जब तक हम भीड़ और चेंजिंग रूम के प्रति सच्चे रह सकते हैं। हमारे पास अपनी योजना थी, हम उस पर टिके रहे और हमने अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया। हमारी कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग कमाल की थी, लेकिन हमने कुछ गलतियां की। इससे पता चलता है कि सुधार की गुंजाइश है। हम जानते थे कि प्रशंसक हमें प्रोत्साहित करेंगे और हमें ऊर्जा देंगे। इसका श्रेय उन्हें जाता है, इससे हमें मदद मिली। आपके हिसाब से वर्ल्ड चैंपियन टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन की जिम्मेदारी किसकी?